मजबूत इरादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि अग्रवाल। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। उग्र हुआ आदिवासी समाज, उदय सागर में मछली ठेकेदारों की नावें और टेंट जलाया, कई लोग घायल। नरेगा कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन अवकाश का लिया निर्णय। निर्माण कार्यों में ठेकेदार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने जताया रोष, घटिया माल डालकर कर रहा निर्माण। राजसमंद जिला कलेक्टर सभागार में हुई जन सुनवाई, कई समस्याओं का किया निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आगजनी की। उदयपुर झील के समीप पनवाड़ी रोड पर शुक्रवार को दर्जनों गाड़ियों पर सवार होकर आए असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने मछली ठेकेदार के 2 कमरों में तोड़फोड़ कर वहां आग लगा दी। घटना की सूचना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उपद्रवियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। काबू करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर तोड़फोड़ कर दी। उपद्रवियों को उग्र होता देख पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। मामला बढ़ता देख IG हिंगलाज दान और SP मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सबसे पहले रोड को दोनों तरफ से बंद किया। इसके बाद उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की। इस पर उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उपद्रवियों को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उपद्रवी रास्ते से भागकर पहाड़ी पर चले गए। वहां से उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। उपद्रव कवरेज करने पहुंचे स्थानीय टीवी चैनल के पत्रकार राजेश डांगी पथराव में घायल हो गए। उपद्रवी की ओर से फेंके गया पत्थर सिर में लगने से सिर में चोट लग गई, जिससे वह लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में बेड़वाज स्थित निजी हॉस्पिटल पहुंचाया। सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मछली चोर की करने की बात को कहते हुए उदय सागर झील में मछली का ठेकेदार कुछ लोगों के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। पुलिस को कल ज्ञात हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें 3 व्यक्तियों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करके और उसके साथ बदतमीजी और सारी घटनाएं हुई हैं। तो पुलिस ने उस वीडियो के आधार पे जो इसमें पीड़ित पक्ष था उनको आइडेंटिफाई करके और उनको बुलवा के और उसके FIR ले ली और FIR में लेके और उसके खिलाफ मुलजिमान को नामजद करके और उनकी तलाश जारी कर दी। आज सुबह ये कुछ लोग इकट्ठे होके और उसके विरोध में इनकी प्रदर्शन टाइप का था, जिसमें भी पुलिस SHO और अन्य अधिकारीगण आसपास, SHO मौके पे था और अन्य अधिकारी आसपास उनसे वार्ता कर रहे थे और वार्ता भी बिल्कुल सकारात्मक थी। किसी प्रकार की इस तरह की कोई प्रोवोकेशन की घटना की उस समय बात नहीं थी और उनकी जो भी समस्याएं थी या जो भी उनके बिंदु थे उन बिंदुओं पे पूरा विचार करके और सभी बिंदुओं पे कार्रवाई हेतु उनको कह दिया गया था कि सारे बिंदुओं पे कार्रवाई होगी, आरोपियों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। वीडियो के वायरल होने के बाद उस क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को एकत्र होने की घोषणा की थी। मामले को लेकर उदयपुर SP मनोज चौधरी ने बताया कि मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद उनको आइडेंटिफाई कर FIR कराई गई। उसी आधार पर तलाश जारी थी। आदिवासियों की मांगों पर हम बात कर रहे थे और उन्हें आश्वासन दिया गया था, मगर उनमें से कुछ लोगों ने उग्र होकर टेंट वगैरह में आग लगाई और पुलिस पर पथराव भी किया। वहां राफेल के 1-2 कमरों में रखा सामान और DG सेट जल गया। उसके बाद उनमें से कुछ लोग उग्र होके और फिर वो यहाँ इसमें जो ठेकेदार है इनके टेंट वगैरह जो भी इनका जो जगह है वहाँ पे आके और उन्होंने पुलिस पे पथराव किया और पुलिस ने भी उनका रोकने के प्रयास किए और इस दौरान उन्होंने उसके टेंट वगैरह में आग लगा दी और उस आग से उनका कुछ सामान जला है। बाकी सामान चूँकि फायर ब्रिगेड करके वो बुझवा भी दिया और बाकी सामान को साइड में कर दिया गया। पुलिस ने उनको वहीं से तितर बितर कर दिया और जो आग लगाई थी उससे कुछ इनका जो रफ़ाल का जो बगल में ही है वो ठेकेदार का काम, तो रफ़ाल का भी 1-2 कमरों में रखा हुआ सामान और DG सेट उसमें जला है। होटल की तरफ तो थोड़ी ना कुछ हुआ था? नहीं, होटल में कुछ नहीं हुआ। ये जो बैक ऑफिस है इनका, इसमें और इसके बगल में वो ठेकेदार का है, इसलिए वो आग उसमें लगाई जिसकी वजह से इसमें भी नुकसान हुआ। इसमें हवाई फायर नहीं, पंप एक्शन गन होती है हमारी, उससे हमने उनका
कार्रवाई करी हुई। हिरासत में लिया है किसी को? हाँ, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ राजस्थान के बैनर तले आज संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण को लेकर मांग की है। वहीं जब तक इनकी मांग नहीं मान लेते तब तक इन्होंने अपने कार्य को बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन अवकाश का निर्णय लिया है। वहीं ज्ञापन देते हुए लोगों ने बताया कि जिला परिषद सभागार में विगत 15 वर्षों से रोजगार सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर माय मशीन प्लेसमेंट एजेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर लेखा सहायक कनिष्ठ तकनीकी सहायक एम डाटा एंट्री ऑपरेटर लेखा सहायक कनिष्ठ तकनीकी सहायक समेत विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन सरकार इनको नियमितीकरण नहीं कर रही है। वहीं इन लोगों का कहना है कि कार्मिकों द्वारा सरकार को कई आंदोलन और अलग अलग माध्यमों से ज्ञापन देते हुए मांग की है, लेकिन सरकार ना ही कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब मिल रहा है। ऐसे में यह संविदा कर्मी मुख्यमंत्री सरकार नाराजगी जताते हुए कार्य बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में आज भी उन्होंने कार्य बहिष्कार किया। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार संतोषप्रद जवाब या इनकी मांग नहीं मान लेती है तब तक ये विरोध जारी रखेंगे। प्रदेश नरेगा कार्मिक की तरफ से हड़ताल का जो सामूहिक हड़ताल का जो आगाज़ हुआ है, नियमितीकरण की मांग को लेकर, जो 4 मई से अनवरत शुरू है, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा हुई थी कि संविदा वालों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, जो आज तक वो वादा मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया है, इसलिए हम बार बार उनसे आग्रह करते रहे और सांसद को, विधायक को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी महोदय को, सभी को हमने समय समय पर ज्ञापन दिया, लेकिन आज दिन तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। हम सभी नरेगा कार्मिक को की हमारी एज हो चुकी है और हम अब भी अगर 15-16 वर्षों से काम कर रहे हैं, अब भी हमारा अगर समायोजन या हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तो हमारे रोजी रोटी का सवाल है। अल्प मानदेय में हम काम करते आ रहे हैं और यही सिलसिला अगर चलता रहा तो हम ये हड़ताल रेगुलर शुरू रहेगी। राजसमंद जिला कलेक्टर सभागार में सत्कर्ता समिति की बैठक और जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर में आए फरियादियों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, जिसके बाद समस्याओं पर गंभीर रूप से चर्चा की गई और कई समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया गया और कुछ समस्याओं पर चर्चा के बाद समाधान नहीं निकलने पर अगली तारीख दी गई। सतर्कता समिति में मुख्य मुद्दा खमनोर में अतिक्रमण का था, जिसमें राजीनामा होने पर इसे खत्म कर दिया। वहीं राजसमंद शहर में हो रहे एक अवैध निर्माण को लेकर अधिवक्ता जितेंद्र खटीक ने मुद्दा उठाया। इस मामले में सुनवाई के बाद अगली तारीख दे दी गई। इसके बाद हुई जिला स्तरीय जल सुनवाई में कुरज गांव में नदी में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुख तौर पर सामने आया, जिस पर कलेक्टर ने जिला परिषद CEO को जांच के निर्देश दिए और अगली सुनवाई में वस्तु स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। इसके अलावा खमनोर में एक व्यक्ति ने पंचायत में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत की। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारी को बिजली और पानी की पर्याप्त आपूर्ति के निर्देश दिए। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पीपली अहिरान में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का दूसरे दिन विधि विधान से देवताओं की पूजा करी। यज्ञ में 151 जोड़े के साथ 500 लोगों ने आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना करी। पर्यावरण हेतु धरती को हरा भरा करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मां गायत्री के चरणों में पुष्पांजलि कर लोगों से स्वच्छता रखने और पर्यावरण सुरक्षित करना भी मां गायत्री की सच्ची भक्ति है। इस अवसर पर पंचायत समिति रेलमगरा अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेश जैन, जिला परिषद सदस्य लहरू लाल अहिर, सरपंच गंगाबाई अहिर, रामलाल गुर्जर, शंभूलाल सेन, नंदलाल अहिर, इंद्रमल पालीवाल, रमेश अहिर, बंशी पालीवाल, देवीलाल सेन, जमुनालाल पालीवाल, गणेश कुमावत, सुरेश सुथार, बंशीलाल अहिर के साथ आसपास के गांवों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से इन दिनों शहरों में सभी वार्डों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें नाली निर्माण, सड़क मरम्मत जैसे कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर परिषद ने शहर में सभी निर्माण का ठेका भीलवाड़ा की एक फर्म को दिया है, लेकिन अब ठेकेदार द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यह नज़ारा देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह घटिया निर्माण हो रहा है, जो शायद कुछ दिनों तक बमुश्किल चल पाएगा, लेकिन यह निर्माण करवाया जा रहा है। राजसमंद नगर परिषद के जिम्मेदार सभापति अशोक टाक और अधिकारियों की देखरेख में, लेकिन शिकायतों के बावजूद भी जिम्मेदारों की
कुंभकर्ण की नींद नहीं टूट रही है। राजनगर स्थित माहेश्वरी मोहल्ले में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां काम करने वाले मजदूर रेती की जगह पर मिट्टी के ढेर पर असंख्य गिट्टी डालकर मात्र एक कट्टा सीमेंट डालकर मसाला तैयार कर रहे हैं। बिना माप तोल के निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन नगर परिषद आंखें मूंद कर इस प्रकार की घटिया निर्माण कर रही है। पिछले 15 दिन से ये नालियों का काम चल रहा है और बिल्कुल अव्यवस्थित और बिना लेवल के निर्माण हो रहा है। सब तरफ रास्ते बंद कर रखे हैं इन्होंने और पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं इससे, और बिना कोई नाप दंड के मसाला बना के काम कर रहे हैं। रेती की जगह मिट्टी का यूज हो रहा है, तो ये निर्माण कार्य कितने दिन चलेगा ये सोचने का विषय है। और ये पूरा मलबा बिखरा हुआ है पूरा रास्ते में और रास्ता पूरा बंद है। कितने दिनों से? ये पिछले 15 दिन से परेशान हो रहे हैं सब जने, पर कोई सुनने वाला नहीं है। ठेकेदार आता नहीं है और लेबर अपनी मर्जी से काम कर रही है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है यहाँ पे, तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। वहीं मात्र 6 फीट चौड़ी सड़क पर 1.5 फीट की नालियां बनाकर काम किया जा रहा है, जबकि पूरी गली का सड़क व नाली का निर्माण एक साथ कर सकते थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिट्टी से करवाया जा रहा ये निर्माण कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ऐसे में ठेकेदार और नगर परिषद मिलीभगत करके जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस इलाके में पिछले 15 दिनों से वार्ड की नालियां को खोदकर सड़क पर मलबे का ढेर डाल दिया गया। वार्ड वासियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि निर्माण कर रहे कर्मचारी बिना पूछे उनके घरेलू बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोकने पर उल्टा को स्थानीय लोगों को धमका रहे हैं। क्या यो गेरू के मोहल्ला में ना ने तो काम करावे वरना पूछे लाइटर लेन करे जावे ने पूछे को नहीं घर में ना इनके भाई कई लाइट लेवा नहीं लेवा कई पूछे भी कोई नहीं। अच्छा हाँ यो तो बच्चे कानून में आवे नहीं आ चीज तो हाँ ने काम चले ना ने कहे ना और धमकी दे रहा कि मैं तो सामान ले जाओ नहीं आगा नहीं पियावे तो मत कर काम। 3 ही घंटे से लाइट जला रखे और लोड का ठेका लगा रखा है कि हमारे घर का 3 घंटा में लाइटा लग रही, घर में कोई है ही नहीं। हम घर में खाली घर हुना घर में घुसन लाइटा ले रही है। ये कितने दिन से पड़ा मलबा? ये 8-10 दिन से हो गया और घर में देखो पूरा रेत हो रहा है, ये मिट्टी से पूरी। झालावाड़ जिले के पीड़ावा शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दिगंबर जैन समाज की ओर से आयोजित चिकित्सा शिविर में एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन और सुजोग थेरेपी से ब्लड प्रेशर, शुगर, सर्वाइकल पैरालिसिस जैसे 20 प्रकार के रोगों का उपचार किया जा रहा है। आज शुरू हुए शिविर में अब तक 30 से ज़्यादा मरीज पहुंच चुके हैं, जिनमें सभी रोगियों का उपचार चल रहा है। 20 मई से शुरू हुआ शिविर 25 मई तक जारी रहेगा। शिविर में सुबह व शाम दोनों समय रोगियों का उपचार किया जाएगा, जिसमें लंबे समय से रोगों से जूझ रहे लोगों का भी लाभ मिल रहा है। एक्सपर्ट किशोर चौधरी ने बताया कि एक्यूप्रेशर एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें रोग के हिसाब से एक्यूप्रेशर पॉइंट पर क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज दबाव डाला जाता है। सही पॉइंट पर सही तरीके से डाला गया दबाव बीमारी में क्विक रिलीफ देता है। एक्यूप्रेशर और सुजोग वाइब्रेशन थेरेपी का जो 6 दिवसीय यहाँ पर विशाल चिकित्सा शिविर जैन समाज के तत्वाधान पीड़ावा में चल रहा है, उसके अंदर हर बीमारी का इलाज हो रहा है। सुजोग थेरेपी से भी हो रहा है और एक्यूप्रेशर थेरेपी से भी। इसमें नॉन मेडिसिन ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज के माध्यम से पूरा ट्रीटमेंट रहेगा। झालावाड़ के जिला जनाना अस्पताल में चरमाई, पेयजल और सफाई की अव्यवस्था को लेकर आज भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला जनाना अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और बाद में जनाना अस्पताल अधीक्षक का 1 घंटे ज्यादा समय तक घेराव किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जिला एसआरजी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल को जनाना अस्पताल के शौचालय और वार्ड में हो रही गंदगी को भी मौके पर ले जाकर दिखाया और जमकर खरी खोटी सुनाई। झालावाड़ जिले से सबसे बड़े जिला जनाना अस्पताल में इन दिनों भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। इस दौरान जहां महिला वार्ड में कूलर बंद होने से मरीज और तीमारदार परेशान हो रहे हैं, तो वहीं अस्पताल में शौचालय गंदगी से अटे पड़े हैं। तो वहीं भीषण गर्मी के दौर में भी पीने के साफ पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने खासा रोष दिखा गया और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला जनाना अस्पताल के परिसर में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य कर्मचारियों को पकड़कर मौके पर ले जाकर हालात दिखाए। ऑपरेशन से बची है ना, तो पीने पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। टॉयलेट कोई भी साफ नहीं है। बाहर जाते हैं सब। हाँ, ये अपनी गाड़ी
सारे मामले में प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं और पत्रकारियों ने जिला जनरल अस्पताल के अधीक्षक के कक्ष में पहुंचकर 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चिकित्सा अधिकारियों का घेराव किया और अव्यवस्था के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने अस्पताल अधीक्षक को 24 घंटे के अंदर साफ सफाई सहित पेयजल की व्यवस्था में सुधार की चेतावनी दी। वहीं बाद में मामले की जानकारी मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर शिव भगवान शर्मा भी मौके पर पहुंचे और भाजपा नेताओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं में सुधार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भाजपा नेताओं ने अपना प्रदर्शन सभा किया। सारे मामले में मेडिकल कॉलेज के डीन ने जल्द से जल्द सभी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आश्वस्त किया है। भाई साहब, मैं निवेदन करूं आपको कि जहां पर जीवन दान मिलता है और जहां पर इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर जिनको हम भगवान कहते हैं और ऐसे अधीक्षक जो यहां पर कंट्रोल कर इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को चलाने में यहां पर बिठाया जाता है, आज जैसे ही हम अस्पताल में घुसे नीचे इतना कादा जमा हुआ है, वहाँ जाते ही उल्टियाँ होगी। पानी पीने का जो इन्होंने वाटर कूलर लगा रखा है उसमें नीचे गंदगी जमा हुई है, नीचे गंदगी इतनी जमा हो रही है, कैसे पानी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, एग्जॉस्ट नहीं है, कूलर नहीं है, इनसे 500 रुपये यहाँ पर इनका खून चूसा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 5 स्टार होटल की तरह इस मेडिकल कॉलेज को बनवाया था। मध्य प्रदेश तक के लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, लेकिन आज हम भी इंसान हैं, भगवान ने हमारे को भी इंसान बनाया और इनको भी इंसान बनाया। आज अगर इन्होंने इनके दर्द को नहीं समझा, हम 24 घंटे की मोहलत दे रहे हैं इनको और चेतावनी भी दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर इस अस्पताल की व्यवस्था सुधारी नहीं की। सफाई, पानी शीतल पे जो 48 डिग्री की टेम्परेचर में पानी बाहर से लेकर आते हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इस अस्पताल के अधीक्षक के, यहाँ के जिम्मेदार लोगों की। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। उग्र हुआ आदिवासी समाज, उदय सागर में मछली ठेकेदारों की नावें और टेंट जलाया, कई लोग घायल। नरेगा कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन अवकाश का लिया निर्णय। निर्माण कार्यों में ठेकेदार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने जताया रोष, घटिया माल डालकर कर रहा निर्माण। राजसमंद जिला कलेक्टर सभागार में हुई जन सुनवाई, कई समस्याओं का किया निस्तारण। तो दीजिए इजाजत अंजलि को और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज।